यार बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही आज तो। कॉफ़ी के बिना ना नींद नहीं खुलेगी आज तो। हाँ जी मैडम, आपका भी यही हाल होता है क्या सुबह सुबह? अगर सिर हिल रहा है तो आज वाला वीडियो आपका लाइफ चेंज करने वाला है। बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खाने को यूज करके आप एनर्जी बना कैसे सकते हो रादर देन कॉफी या पिल्स जैसी चीजों से एनर्जी उधार लेने के। एंड फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज नॉट समथिंग जो आपको एक कप ऑफ चाय या कप ऑफ कॉफी में मिलने वाली है। एनर्जी इज समथिंग विच कम्स from each and every cell of your body. It's physiological, it's biochemical, and yes, it's related directly to our food and lifestyle. जब हम इस एनर्जी की बात करते हैं तो उसका जो सबसे सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आप जो भी खाना खाते हो दैट गेट्स डिवाइडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स और फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड्स। अब हमारी बॉडी की एक ब्यूटीफुल चीज ये है कि इन सभी चीजों को यूज करके हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट कर सकती है। बट अगर हम इन तीनों चीजों को कंपेयर करें तो सबसे इजी एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ग्लूकोज से होता है। दिस इज द रीजन व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और मैं भी ये चीज बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी बिकॉज उसमें मेहनत कम करनी पड़ती है। अब खाने से ये जो ग्लूकोज निकलता है वो ब्लड में ट्रेवल करके हमारी बॉडी के हर एक सेल में जाता है जिसे यूज करके हमारे सेल्स एटीपी बनाते हैं। और जो हम माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल के अंदर होता है, कई बार मल्टीपल भी होते हैं और वहीं पर ये ग्लूकोज से एटीपी जनरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कैच है, आप क्या खाना खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्लूकोज कितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट में से ब्रेक ऑफ होकर निकलेगा और कितनी जल्दी ब्लड के अंदर बहुत सारा रश होके पहुंचेगा। और अगर आपने ऐसे फूड्स खाए हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज एकदम से बढ़ जाता है, उसकी वजह से अचानक आपका एनर्जी क्रैश होगा बिकॉज सेल्स आर हैविंग टू मच ओवरलोड ऑफ ग्लूकोज एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील लेजी, यू विल फील लाइक डोजिंग ऑफ। और यही होता है जब आप नाश्ता नहीं करते हो लेकिन लंच एकदम ढूंस के खा लेते हो। अब इस चीज का इलाज क्या है? इट्स वेरी सिंपल। हमें ऐसी चीजें खानी है जिसमें ग्लूकोज धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज हो। उसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, कोई भी सोर्स हो, उसके साथ में आपने प्रोटीन और फाइबर को इनकॉर्पोरेट करना है। बिकॉज ऐसा करने से आप अपने मील का ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देते हो। बिकॉज प्रोटीन और फाइबर आपके कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ के रखते हैं और धीरे धीरे उनका डाइजेशन होने देते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज धीरे धीरे आपके ब्लड में जाता है एंड यू हैव सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ एनर्जी। अभी आप बोलोगे मनीषा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। और अगर आपको इसके साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस टाइम पे स्किप कर जाओ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली वो स्केल है जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा फूड अपना शुगर कितना जल्दी ब्लड में रिलीज करेगा। जितने भी प्रोसेस फूड्स होते हैं, जितने भी ऐसी चीजें होती है जिनमें फाइबर कम हो, जंक फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, व्हाइट ब्रेड, ऐसी चीजें जिसमें चीनी डाली गई है, ये सभी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होती हैं। और जितना हाई आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ही जल्दी आपके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होगा और उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी क्रैशेस होंगे। और ऐसे फूड्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कंज्यूम करने से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। वर्सेस अगर आप नेचुरली स्वीटेंड चीजें खाते हो जैसे कि नॉर्मल फ्रूट्स, मैं वो वाले प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिसके फ्रंट में लिखा होता है नेचुरली स्वीटेंड, कोई भरोसा नहीं है, पैकेट पलट के देखना। बट द फूड्स विच आर नेचुरली स्वीट, डेट्स, फ्रूट्स, ये सब मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेंज में आते हैं। इवन मैंगोज और होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेंज में आते हैं। एंड ग्लाइसेमिक लोड मीन्स, मान लीजिए आपने एक बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज खाई है बट बहुत ज्यादा खाई है, दैट मीन्स उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा बिकॉज ग्लाइसेमिक लोड टेक्स द फूड वॉल्यूम इनटू कंसिडरेशन। सो अगर आप कोई ऐसी भी चीज खा रहे हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, उस केस में अगर आप प्रोटीन उस मील में डाल देते हो, फाइबर उस मील में डाल देते हो, तो ग्लाइसेमिक लोड उस मील का थोड़ा कम हो जाएगा विच विल रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट क्विक ग्लूकोज स्पाइक ऑल्सो। The third most important thing for energy creation from within is hydration. And yes, मैं पानी की बात तो कर ही रही हूँ, but पानी के अलावा you need other things which will help your body hydrate itself. And these things are electrolytes, mainly sodium and potassium. हमने ये तो समझ लिया कि डाइजेशन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, बट हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो दौड़ती है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ मेजरली सोडियम एंड पोटेशियम। इसीलिए शायद आपने कभी नोटिस भी किया हो कि जब आपका बहुत ही हेक्टिक डे जाता है तो उस केस में मुंह तो ऑफ कोर्स सूखेगा ही, आपको हो सकता है एपेटाइट भी थोड़ा सा हिल जाए, बट आपकी सोचने की क्षमता भी उस दिन थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज यू आर लूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन यू आर गेटिंग टू टायर्ड।
और यही रीजन है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं वैसे वैसे सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझती है। ऐसे टाइम के लिए एक बहुत सिंपल रेसिपी आई कैन शेयर विद यू। All you need to do is to take a glass of water, squeeze a lemon into it and add a little salt into it, the normal salt. थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेशनेस एंड फैंसीनेस के लिए मैं इसके अंदर एक ऑरेंज भी स्क्वीज करके डाल देती हूँ, बिकॉज इट गिव्स इट अ वेरी नाइस कलर, फ्लेवर एंड अरोमा टू दिस एंटायर ड्रिंक. You can start your day with this drink. You can also have it after a long day of work or whenever you're feeling little tired, या फिर जब भी गर्मियों में बाहर कहीं से वापस आए तब आप ये ड्रिंक को कंज्यूम कर सकते हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई बार लोगों को बहुत लेट समझ में आती है जब वो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट. सी, सनराइज के बाद नेचुरली हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है एंड सनसेट के कुछ घंटों बाद हमारा कॉर्टिसोल लेवल पूरे डे का टॉप पे होता है. उस टाइम पर अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हो बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है या आपको भूख नहीं लगती है, और वट एवर योर रीजन इज, यू आर जस्ट एडिंग ऑन टू मोर स्ट्रेस टू योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी के हिसाब से उस समय पे आपको खाना मिल नहीं रहा है, इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हो. जिसकी वजह से हमारा ब्रेन, जो आज भी अर्ली मैन के ब्रेन की तरह से काम करता है, उसको ये लगेगा कि कोई तो आपदा आ गई है और खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा, एंड योर स्ट्रेस लेवल्स विल राइज इवन मोर. एंड यस, अगर आपको ये लगता है ना कि एक कॉफी और थोड़े से बिस्किट्स खा के आपका नाश्ता हो जाएगा, नहीं होने वाला है. वी नीड समथिंग विच इज अ सॉलिड सोर्स of carbs, protein and fiber in your breakfast so that you have enough energy during the day, and also because of protein and fiber आपके मील का ग्लाइसेमिक लोड कम रहेगा, जिससे आपको पूरे दिन सस्टेन्ड एनर्जी फील होगी. एंड यस, ब्रेकफास्ट में एक अंडा खाना इज नॉट इनफ. द आइडियल मॉर्निंग रूटीन वुड बी दैट यू वेक अप, हैव अ लिटिल फ्रूट एज अ प्री वर्कआउट, देन गो फॉर अ वर्कआउट, डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डू whatever you can start with, and then have about 20 to 30 grams of protein in your breakfast. Now, how this breakfast can look like, I'll give you a real life example. This was my breakfast today. I had sprouts, मैंने बना रखे थे, and उसके अंदर I tossed some vegetables and had a protein shake along with it. Now this has carbs, protein, fiber, everything, and because of this, right now it's 2:30 p.m. I am still not done with my lunch. Not very proud of it, but I'm shooting this video right now, and because of that I have the energy to work, coordinate with my team, shoot this video, put on makeup. I mean, I hate this but करना पड़ता है. So yes, start having a proper breakfast. एक और चीज जो अपेरेंटली हेल्दी है बट आपकी बॉडी का नाश कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, एंड दैट इज दीज ग्रेनोला बार्स और प्रोटीन बार्स और द अपेरेंटली हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस विच यू कीप मंचिंग ऑन थ्रू आउट द डे. नाउ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे के सारे ब्रांड स्टोर हैं, इन अ वे यस, बट एनीवे, what I want you to understand is that there are certain things जो आपके फ्रंट ऑफ द लेबल में प्रॉमिस हो सकती हैं, लेकिन अगर आप बैक ऑफ द लेबल पढ़ोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट उतना भी हेल्दी नहीं है जितना ये क्लेम कर रहा है. इसको डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हो? whenever you are reading a label, look out for things which have O's or syrup in the end of them, because these two are the names of hidden sugar sources that are added to processed foods, and these sugars are really high in glycemic index, और ये सब चीज़ें एक्चुअली अडिक्टिव भी होती हैं. अब देखो, इस पॉइंट पे ना ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे यार ये क्या बोले जा रही है, ये तो सारी की सारी वो चीज़ें करने को बोल रही है जो मेरे को नहीं पसंद है. बट आई हैव टू से द ट्रूथ, अगर आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी है, आपका एनर्जी लेवल कभी भी पीक पे जाएगा ही नहीं. एंड ऑफ स्टोरी, माइक ड्रॉप पीरियड. क्योंकि वाइटामिन एंड मिनरल्स भले ही एक डायरेक्ट एनर्जी सोर्स ना हो, बट हमारी बॉडी में जितने एनर्जी के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, दीज थिंग्स require vitamins and minerals for their optimum functioning. For example, iron is the main component of hemoglobin. अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप ऑब्वियसली अनीमिक हो जाओगे और आपको एक स्टेयर्स चढ़ते ही सांस चढ़ने लगेगा, भले ही आप ओबीज भी नहीं हो. अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो आपको स्लीप प्रॉब्लम्स होंगे. अगर आपको सेलेनियम और जिंक का डेफिशिएंसी है, आपका थायराइड ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खाने से अपने मेजर न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर रहे हो, नो मैटर हाउ मच मल्टीविटामिन्स यू आर हैविंग, they won't work. अब एक कॉम्प्लेक्स तो मैंने कर दिया, लेकिन इसको इजी भी मैं ही करूंगी. The only thing that you require is a well balanced multi variety kind of food. जो भी आपके पास सीजन में अवेलेबल है वो आपने ज़रूर खाना है. कोई ऐसी सब्जी फ्रूट जिससे आप मुंह चढ़ाते हो, उसको प्लीज़ खाने का ट्राई करो, बिकॉज हर एक विटामिन एंड मिनरल हर एक फूड में नहीं होता है. और जो भी फूड आप एक पर्टिकुलर विटामिन के लिए खा रहे हो, उसका नेचुरल कॉम्पोजिशन ऐसा है जिसकी वजह से दैट न्यूट्रिएंट इज गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड
really well. For example, ये सभी को पता है कि टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है, right? But a lot of scientists tried to make curcumin tablets so that आप बहुत सारा कर्क्यूमिन एक साथ ले सको और आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिले. बट ये चीज़ फाइंड आउट की गई कि जो नेचुरल हल्दी है, भले ही उसमें कर्क्यूमिन का कंटेंट बहुत कम है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है. सो नाक मुंह चढ़ा के ही सही, स्टार्ट एडिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर फूड. अभी अगर आप इन सारे पॉइंट्स को सुन के थोड़ा भी ओवरवेल्म हो गए हो, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल हु इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद हार्मोनल इम्बैलेंसेज, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको एनर्जी के इश्यूज हो रहे हैं तो आपके हार्मोन्स भी बचे नहीं रहेंगे. सो फॉर यू आई हैव अ सरप्राइज. आई हैव क्रिएटेड अ फ्री गाइड which will help you take care of your hormones better without much effort. ये बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. प्लीज़ डाउनलोड इट. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हॉर्मोन्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ एफर्टलेसली, बिकॉज मुझे पता है आपको जितना भी हेल्थ में इंटरेस्ट हो, काम धंधा छोड़ के तो आप सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, एंड यू आर वेरी बिजी. आई नो दैट, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके. हमारी हेल्थ का काम हमारी पूरी लाइफ को कंज्यूम कर लेना नहीं है. हमारी हेल्थ का काम है कि हमें एनर्जी दे हमारे बाकी सारे के सारे एरियाज ऑफ लाइफ में एक्सेल करने का. तो डाउनलोड द शी सिंक किक स्टार्ट गाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट नाउ. एंड गॉड फॉरबिड अगर ये एनर्जी इश्यूज ऑलरेडी हार्मोनल इश्यूज बन चुके हैं, then watch this video next, because in this video I talk about how to take care of your hormones in a better way. I will see you in this one now.